20 महीने की तबाही के बाद जो है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। तो हम लोग जो है इसी पर चर्चा करेंगे कि मणिपुर में जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया है वो कैसे लगाया गया, इसके अलावा जो राष्ट्रपति शासन होता क्या है, किस तरह से लगाया जाता है, और केंद्र शासित प्रदेशों में भी जो है राष्ट्रपति शासन जैसे लगता है तो वहाँ पे किस तरह से लगाया जाता है। तो हम लोग जो है ये चर्चा करेंगे। तो 20 महीने की तबाही के बाद जो है मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। अब देखने वाली बातें ये है कि इससे अब शांति मिलेगी या फिर जो है संकट और भी गहरा हो जाएगा। तो 20 महीने की तबाही के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। मणिपुर में 20 महीने की हिंसा और अस्थिरता के बाद आखिरकार राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। इस दौरान सैकड़ों लोगों की जान गई, हजारों विस्थापित हुए, महिलाओं के खिलाफ गंभीर अपराध हुए थे। केंद्र सरकार पर आरोप है कि उसने समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए। अब सवाल ये है कि राष्ट्रपति शासन से हालात सुधरेंगे या संकट और गहराएगा। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो वहां के जो मुख्यमंत्री थे वो एन बीरेन सिंह थे। उन्होंने 9 फरवरी 2025 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनका इस्तीफा ऐसे समय में आया जब कांग्रेस की ओर से विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी की जा रही थी। इस्तीफे से पहले उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन तब लगाया जाता है जब राज्य सरकार संवैधानिक व्यवस्था के तहत सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाती है। राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था की स्थिति की चर्चा की थी। बीजेपी के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा हाल ही में मणिपुर के दौरे पर थे। उन्होंने कई बैठकें की। इस महीने की शुरुआत में विधानसभा अध्यक्ष सत्यव्रत को दिल्ली बुलाए जाने के बाद से ही राज्य में सत्ता परिवर्तन की अटकलें तेज हो गई थी। बीजेपी नेतृत्व द्वारा सरकार बचाने की कोशिश के बावजूद अंततः राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। तो हम लोग जो है देखेंगे कि राज्य में राष्ट्रपति शासन कैसे लगता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार कार्य करने में असमर्थ होती है तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। इस स्थिति में राज्य की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के अधीन चली जाती है और राज्यपाल उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। राज्य विधानसभा को निलंबित या भंग कर दिया जाता है और संसद राज्य के लिए कानून बनाने का कार्य संभालती है। तो राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के कारण क्या क्या है, जैसे कि हम लोग 4 कारणों पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे एक तो संवैधानिक तंत्र की विफलता है। जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर पाती है तब राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। राज्यपाल की रिपोर्ट के अनुसार जो है राष्ट्रपति शासन भी लागू किया जाता है। यदि राज्यपाल अपनी रिपोर्ट में उल्लेख करते हैं कि राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो चुका है, ये चाहे राज्यपाल की रिपोर्ट के अनुसार हो या फिर राष्ट्रपति को इस बात का आभास हो जाए या संतुष्टि हो जाए, तो भी जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। अनुच्छेद 365 में द्वारा भी जो है, जैसे कि जब कोई राज्य सरकार केंद्र सरकार के निर्देशों का पालन करने में विफल रहती है तो भी जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। इसके अलावा विधानसभा में बहुमत का अगर अभाव हो गया है, जब किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है और सरकार गठन करना असंभव हो जाता है तो भी राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन लागू करने के 4 कारण हैं। पहला तो संवैधानिक तंत्र की विफलता है, दूसरा राज्यपाल की रिपोर्ट है, तीसरा अनुच्छेद 365 है और चौथा जो है विधानसभा में बहुमत का अभाव है। इन 4 कारणों से जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रक्रिया क्या है? तो राज्यपाल राज्य की स्थिति का मूल्यांकन कर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते हैं।
यदि केंद्र सरकार और राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। इस स्थिति में क्या होता है कि राज्य की कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के अधीन आ जाती है और राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। राज्य की विधानसभा को या तो निलंबित कर दिया जाता है या भंग कर दिया जाता है, और मणिपुर में जो है निलंबित कर दिया गया क्योंकि वो इस्तीफा भी दे चुके हैं मुख्यमंत्री। राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या होती है? तो प्रारंभ में राष्ट्रपति शासन 2 महीनों के लिए लागू होता है। संसद की स्वीकृति मिलने के बाद जो है इसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, और यदि विशेष परिस्थिति हो तो 6 महीने करके जो है इसे अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद क्या होता है? राज्य की सभी प्रशासनिक शक्तियां जो है वो राज्यपाल के पास होगी। राज्य की विधानसभा निलंबित रहेगी। केंद्र सरकार शांति बहाली के लिए जो है मणिपुर में खासतौर पर कड़े कदम उठा सकती है। केंद्र सरकार का कहना है कि यह निर्णय राज्य में कानून व्यवस्था बहाल करने और स्थिरता लाने के उद्देश्य से लिया गया है। राष्ट्रपति शासन का निरसन कैसे होता है? तो राष्ट्रपति किसी भी समय एक परवर्ती घोषणा के माध्यम से राष्ट्रपति शासन को रद्द कर सकता है। इस तरह की उद्घोषणा के लिए संसदीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा तब होता है जब किसी राजनीतिक दल का नेता विधानसभा में बहुमत के लिए आवश्यक न्यूनतम संख्या या उससे अधिक में सदस्यों के समर्थन के साथ सरकार बनाने के लिए अपना दावा प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है मतलब राष्ट्रपति शासन का निरसन होता है। राष्ट्रपति शासन से जुड़ी कई सारी सिफारिशें हैं, कई सारे निर्णय हैं, जैसे कि जो प्रशासनिक सुधार आयोग था जिनका गठन 1968 में किया गया था, उन्होंने सिफारिश की थी कि राष्ट्रपति शासन के संबंध में राज्यपाल की रिपोर्ट उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए और इस संबंध में राज्यपाल को अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए। इसी तरह राजमन्नार समिति 1971 ने भारत के संविधान से अनुच्छेद 356 और 57 को हटाने की सिफारिश की थी। इसके अलावा जो सरकारी आयोग जिनका गठन 1988 में हुआ था, उन्होंने सिफारिश की थी कि अनुच्छेद 356 का उपयोग बहुत ही दुर्लभ मामलों में किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए कि ऐसे मामलों में जब राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता को बहाल करने के लिए ऐसा करना अपरिहार्य हो जाए। इसके अलावा SR बोमोई फैसला जो कि 1994 में था, इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने उन स्थितियों को सूचीबद्ध किया जहां अनुच्छेद 356 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उचित उपयोग हो सके, और ऐसी ही स्थिति जो है त्रिशंकु विधानसभा की है, अर्थात ऐसी स्थिति जब विधानसभा के आम चुनाव के बाद किसी दल को बहुमत नहीं प्राप्त हो पाता है, तो ये जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा SR बोमोई फैसला 1994 में दिया गया था। इसके अलावा न्यायमूर्ति V चलैया आयोग का गठन जो है 2002 में किया गया था, और उन्होंने सिफारिश की थी कि अनुच्छेद 356 का उपयोग पर्याप्त विचार विमर्श के बाद संयम से किया जाना चाहिए और इसे केवल अनुच्छेद 256, 257 और 355 के तहत सभी प्रावधानों के विफल रहने के बाद अंतिम उपाय के रूप में करना चाहिए। इसके अलावा पुंछी आयोग का गठन 2007 में किया गया था। उन्होंने अनुच्छेद 355 और 356 में संशोधन की सिफारिश की। इस आयोग ने केंद्र सरकार द्वारा इन अनुच्छेदों के दुरुपयोग पर अंकुश लगाते हुए राज्य के हितों की रक्षा करने की मांग की थी। तो प्रशासनिक सुधार आयोग की बात कर ले 1968 में, राजमन्नार समिति 1971, सरकारिया आयोग 1988, SR बोमोई फैसला 1994, न्यायमूर्ति V चलैया आयोग 2002, पुंछी आयोग 2007, ये सारे जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित आयोग थे जिनका गठन अलग अलग समय में किया गया था। ये तो राज्य की बातें हो गई। अब केंद्र शासित प्रदेशों का जो है उसमें किस तरह से राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। जैसे कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसका प्रशासन हम लोग पहले देख लेते हैं कि कैसे होता है। तो जो भारतीय संविधान है उसका भाग 8 के तहत जो है, जो अनुच्छेद 239 से लेकर 242 तक है, वो सारे अनुच्छेद जो है केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है। अनुच्छेद 239 से 242 तक ये भाग 8 में दिए गए हैं। प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा जो है प्रशासित किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक राष्ट्रपति का एजेंट होता है। वह राज्यपाल की तरह ही राज्य का प्रमुख नहीं होता है। राष्ट्रपति एक प्रशासक के पदनाम को निर्दिष्ट कर सकता है।
यह उपराज्यपाल या मुख्य आयुक्त या प्रशासक हो सकता है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी की अगर बात करें तो वर्ष 1963 में, दिल्ली 1992 में और जम्मू कश्मीर 2019 में एक विधानसभा और मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया है। तो ये तीन जो है अपवाद के स्वरूप में है। परंतु केंद्र शासित प्रदेशों में इस प्रकार की व्यवस्था राष्ट्रपति और संसद के सर्वोच्च नियंत्रण को कम नहीं करती है। संसद केंद्र शासित प्रदेश के लिए तीनों अनुसूचियों यानी कि राज्य सूची सहित जो है किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। संवैधानिक तंत्र की विफलता के बाद क्या प्रावधान है? जैसे कि 1963 के अधिनियम के अनुसार किया गया है कि यदि राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक से रिपोर्ट प्राप्त करने पर या अन्यथा इस बात से संतुष्ट है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें संबंधित केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है या केंद्र शासित प्रदेश के समुचित प्रशासन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समुचित है, तो जो है वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति जी जो है वो आदेश देकर एक निर्धारित अवधि जितना उनको उचित समझे उनके लिए इस अधिनियम के सभी या किसी भी प्रावधान के संचालन को निलंबित कर सकती है और ऐसे आकस्मिक और परिणामी प्रावधान कर सकती हैं जो अनुच्छेद 239 के प्रावधानों के तहत केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन के लिए आवश्यक हो या अथवा उचित हो। तो जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहां पर राष्ट्रपति शासन जो है अनुच्छेद 239 के तहत जो है लगाया मतलब वहां का प्रशासन जो है अनुच्छेद 239 से 242 के जरिए जो है प्रशासन किया जाता है और अनुच्छेद जो है 356 के तहत जो है वहां पे भी जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो इस प्रकार से जो है राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो भारत में राष्ट्रपति शासन का इतिहास क्या रहा है? 1950 से जब संविधान पहली बार लागू हुआ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 134 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया है और अभी मणिपुर को ले लिया जाए तो ये संख्या आगे बढ़ सकती है क्योंकि ये जो नंबर्स हैं पुराने हैं। तो 1950 से जब संविधान पहली बार लागू हुआ था तो 1950 में जब भारतीय संविधान लागू हुआ था तो उस समय से जो है अब तक जो है कुल 134 बार और मणिपुर की संख्या को अगर ले तो ये जो है 134 से ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि 134 से भी अधिक बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। राष्ट्रपति शासन का सबसे ज्यादा प्रयोग जो है वो वही मणिपुर और उत्तर प्रदेश में किया गया है और मणिपुर अब इससे आगे निकल गया। तो राष्ट्रपति शासन का सबसे ज्यादा बार प्रयोग जो है मणिपुर में हुआ है, जहां पर जो है लगभग जो है जैसे उत्तर प्रदेश में 10 बार हुआ है तो मणिपुर में 11 बार जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रपति शासन से जुड़े हुए राज्य बहुत सारे रहे हैं, जैसे कि वे राज्य अगर जो केंद्र शासित प्रदेश नहीं है जिन्होंने सबसे ज्यादा समय केंद्रीय नियंत्रण में बिताया है वो जम्मू कश्मीर है। ठीक है, जम्मू कश्मीर, इसके अलावा पंजाब, पुदुचेरी, ये सारे ऐसे स्थान रहे हैं जहां पर राष्ट्रपति शासन जो है वो लंबे समय तक लागू रहा है। 1950 से जम्मू और कश्मीर ने राष्ट्रपति शासन के तहत 12 साल से ज्यादा समय बिताया है और पंजाब उसी अवधि में जो है 10 साल से ज्यादा समय तक केंद्रीय नियंत्रण में रहा है। दोनों राज्यों में यह मुख्य रूप से उग्रवादी और अलगाववादी गतिविधि और अस्थिर कानून और व्यवस्था की स्थिति के कारण जो है ऐसा हुआ था। राष्ट्रपति शासन का सबसे हालिया लागूकरण देखें तो वो हमारा पुदुचेरी के बाद मणिपुर ही है। ठीक है, जब 2021 में पुदुचेरी में खासतौर पर जो है 2021 में केंद्र सरकार विश्वास मत से विफल होने के कारण जो है सत्ता खो बैठी थी, तो पुदुचेरी जो है अपने इतिहास में राष्ट्रपति शासन के तहत 7 साल से अधिक समय बिताया है, जिसका एक बड़ा कारण ये था कि सरकारें बार बार अंदरूनी कलह और दलबल के कारण विधानसभा में समर्थन खोती जा रही थी। और अभी जो है 2025 में मणिपुर में जो है राष्ट्रपति शासन लगाया गया है, तो राष्ट्रपति शासन का जो सबसे हालिया उदाहरण है वो मणिपुर बन जाता है। राष्ट्रपति शासन पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या रहा था? जैसे कि हम लोगों ने पहले ही बात किया एस.आर. बोमोई बात का, तो सर्वोच्च न्यायालय ने एस.आर. बोमोई बनाम भारत संघ 1994 के मामले में राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति और केंद्र राज्य संबंधों पर इसके प्रभाव की व्यापक रूप से जांच की
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रपति शासन लागू करने और राज्य सरकार को बर्खास्त करने के लिए कई उदाहरणों के बाद यह मामला जो है सर्वोच्च न्यायालय में आया था। इसके अलावा जो है राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जो है राष्ट्रपति की शक्ति जो है वो न्यायिक समीक्षा के अधीन है। सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से माना कि अनुच्छेद 356 के तहत उद्घोषणा जारी करने की राष्ट्रपति की शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है और अदालतें यह देखने के लिए निर्णय की जांच कर सकती है कि क्या यह अवैधता, दुर्भावना, बाहरी विचारों, शक्ति के दुरुपयोग या धोखाधड़ी से तो ग्रस्त तो नहीं है। तो इसलिए जो है जो राष्ट्रपति शासन 356 के अधीन लागू किया जाता है वो न्यायिक समीक्षा के लिए जुडिशियल रिव्यू के अधीन है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है कि न्यायालय राष्ट्रपति शासन लागू करने के राष्ट्रपति के व्यक्तिपरक निर्णय की शुद्धता पर विचार नहीं कर सकता। वह यह जांच कर सकती है कि राष्ट्रपति को दी गई सामग्री की घोषणा के लिए प्रासंगिक थी या नहीं थी। तो राष्ट्रपति शासन जो है उसकी शक्ति जो है वो न्यायिक समीक्षा के अधीन है। राज्य सरकारों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए क्या सब दिशा निर्देश हैं? तो अपने इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए दिशा निर्देश भी बनाए थे। राष्ट्रपति शासन के वैध घोषणा के बाद भी सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि केवल राज्य विधानमंडल को निलंबित किया जाएगा और राज्य सरकार के अन्य अंग तब तक काम करते रहेंगे जब तक कि लोकसभा और राज्यसभा 2 महीने के भीतर इसे मंजूरी नहीं दे देते। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस मंजूरी के बिना बर्खास्त सरकार को फिर से बहाल कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि बमोई बाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद के दशकों में देश में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के मामलों में कमी आई है और अभी हाल में मणिपुर में लगाया गया है। तो इसमें यहीं तक था, तो इसमें हम लोग जो है यहीं तक रखते हैं।